नमस्कार साथियों, आप इस समय देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। आपका एक भरोसेमंद YouTube चैनल है। देखिए, वीडियो की क्वालिटी कहाँ पे इसका कोई मायने नहीं है। इसके अंदर जो गुणवत्ता है, जो मेमोरेंडम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं। ये जो सरकार ने जो अध्यादेश पारित किया है कर्मचारियों के लिए, इसका पूरा विवरण बताएंगे हम शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को सभी ग्रुपों में सभी के पास इसको शेयर करना है। इसकी वो जानकारी आपको बताऊंगा जो आपको इस अध्यादेश से जो बाहर जा रहे हैं ना, वो भी इसके अंदर आएंगे और आपको बाहर करने की कोशिश की जाए कुछ अधिकारियों द्वारा। ये हो सकता है, लेकिन आपने जागरूक होना है। मेरा उद्देश्य आपको जागरूक करना है। आपको सारी चीज़ें बताऊंगा मैं, और बाकी जब ये फाइनल एक्ट आ जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। अभी ये जो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो ड्राफ्ट है, सबसे पहले तो इसके अंदर भाई कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी आएंगे। इसमें लिखा गया है BCD, ठीक है, बी ग्रुप C, ग्रुप D। और इसमें जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे हैं, एडहॉक पे हैं, आउटसोर्स पर हैं, इनडायरेक्ट और इंगेज्ड बेसिक, ये जो भी हैं सब आएंगे इसके अंदर। और सम ऑफ सच एम्प्लॉय हैव, यानी कि स्टेट जो हरियाणा स्टेट के अंदर लगे हुए हैं, सब इसके अंदर आएंगे। हरियाणा स्टेट का डिपार्टमेंट है जो इसके अंदर आते हैं, सब इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट यही था, जो इंट्रोडक्शन यानी कि हमने परिचय दिया इस चीज़ का, ये इन कर्मचारियों को लेकर एक जो है एक्ट है आपके लिए लेके आई है सरकार। प्रपोजल की बात करते हैं, जो जस्टिफाई रहेगा इसमें, इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ऑर्डिनेंस 2024, इसको हम बोलेंगे। भाई खेतों में जाले बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, और तो फिर भी आपको मैं पूरा बताऊंगा। ये इसके अंदर जो एलिजिबल होंगे, जो कर्मचारी रखे जाएंगे, वो ध्यान से सुनना है। इसमें जो इंगेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट और संगठन हैं या सरकार के माध्यम से जो कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हैं, चाहे इसमें हार्टन वाले आए, जो भी इसके अंदर आते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होते हैं, हरियाणा सरकार के अंदर आते हैं, वो आएंगे। और जिसकी 50,000 से ज़्यादा सैलरी है वो इसमें नहीं आने वाले हैं, ठीक है। जिसकी 50,000 से ज़्यादा सैलरी है वो इसमें नहीं आने वाले हैं। और अगले जो कर्मचारी है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे हुए हैं, वो भी इसके अंदर आएंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जो लगे हैं वो इसके अंदर आएंगे। और जो कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 के एक्ट के अंदर आते हैं वो, ठीक है, वो इसके अंदर आएंगे। और ये क्या कहता है, सच एम्प्लॉय मस्ट हैव कंप्लीटेड लास्ट 5 ईयर, 5 साल पूरे कर चुके हो या इससे ज़्यादा, और जो अपॉइंटमेंट डेट से, ठीक है। और जो सेंटर की स्कीम है उसके अंदर स्पॉन्सर किए गए हैं, जिनके सेंटर की स्कीम के अंदर जो आते हैं वो इसमें नहीं आएंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करते हैं, ठीक है। और ना इसमें पार्ट टाइम कर्मचारी आएंगे, ना ये भाई होनोरनियम जो भी है वो भी नहीं आएंगे, ठीक है यहाँ पर। और जिसकी जो ज्वाइनिंग, जो रेगुलराइजेशन की जो नीति बनाएगी सरकार, जैसे सरकार ने बोला 15 अगस्त 2024 को आपको 5 साल हो जाने चाहिए। अगर आपको भाई 58 साल हो जाते हैं उस टाइम, तो फिर आपको भी इस पॉलिसी का फायदा नहीं होगा, ठीक है। या जो टर्मिनेट कर दिए गए हैं सरकार के द्वारा, हटा दिए गए हैं या हटा दिए जाएंगे उस तारीख तक, तो भी इसमें नहीं आएंगे। तो इसलिए कहता हूँ अपने ऑफिस में प्यार से रहें भाई। समय जब हमारा समय नहीं होता उस टाइम हमें चुप रहना चाहिए, साइलेंट रहना चाहिए। तो समझ गए ना आप, ऑफिस में अपने आराम से काम करें। और ये जो एलिजिबल एम्प्लॉय है वो भी बता दूं आपको, कंटिन्यू टू वर्क गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टिल द एज ऑफ, जो पक्का करने की जो नीति आएगी, जहाँ जिस दिन एक्ट लागू होगा, आप लगातार वहाँ पे काम कर रहे हो,
और यहाँ पर आपको क्या मिल दिया, आपकी जो पोस्ट है, जो रेगुलर एम्प्लॉय होता है, उसका जो मिनिमम पे होता है वो आपको दिया जाएगा। और 1 जनवरी को और जुलाई को साल में 2 बार आपका डी अलाउंस है वो वृद्धि होगी उसके अंदर, और साल में 1 बार आपका वेतन वृद्धि होगा। ठीक है। और ये एक्ट है, कोई भाई कहते हैं एक्ट सही नहीं है, तो एक्ट को आप समझोगे। कोई हार्टून वाले भाई भी कहते हैं हमारी सैलरी कम होगी, सैलरी किसी की कम नहीं होगी, टेंशन ना लो, इसके लिए भी प्रावधान आएगा अगर आपको लगेगा सैलरी कम है। इसमें जो आपको बेनिफिट दिए गए हैं वो बात करते हैं। पहले तो बता दिए सब कुछ ही आएंगे इसके अंदर। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। हार्टून वाले भाई कई नाराज दिख रहे हैं और मैसेज आ रहे हैं कुछ भाइयों के, सर ऐसे ऐसे हो रहा है, हमें फ़ायदा नहीं। फ़ायदा सभी को होगा। सबसे पहला होता है भाई आपकी जॉब सुरक्षा। अब आपको डर था 1 साल में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना है, अफसर कैसा आ जाएगा, स्टाफ कैसा, आपकी वैल्यू बढ़ी है वहाँ पर, आपके अंदर वो दबाव जो शोषण था उसका प्रभाव वो ख़त्म हो जाएगा आपका। आप खुशी से सब कुछ काम कर पाओगे, आपकी एक नौकरी होगी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। ये एक्ट जो लेके आई सरकार, ये जो अगर रेगुलाइजेशन पॉलिसी लेके आती उससे ज़्यादा बेस्ट है ये। अगर रेगुलाइजेशन पॉलिसी लेके आती सरकार तो बहुत से ये 1,20,000 कर्मचारी इसमें नहीं आते, क्योंकि इतनी सैंक्शन पोस्ट वहाँ पे नहीं थी जहाँ पर आप काम कर रहे हो। तो आप लोगों को बहुत परेशानी थी। सरकार ने सोच समझ के जो निर्णय लिया है, अगर आप मेरी बात को सही तरीके से समझोगे, सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। एक्ट में संशोधन होते रहे हैं, हो जाएंगे, आगे प्रमोशन भी हो जाएगा, आपकी चिंता मत करो। अभी जो फैसला हुआ है एक्सेप्ट करें, बहुत अच्छा फैसला किया है सरकार ने। इसमें आपको एक मिलेगी आपको डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी आपको मिलने वाली, यहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट मिलेंगे, हेल्थ केयर बेनिफिट आपको मिलेंगे यहाँ पर चिराई योजना के तहत। और अच्छी बात, एक्स ग्रेशिया के अंदर भी, एक्स ग्रेशिया का भी यहाँ पे फायदा आपको होने वाला है। अगर आप मान लो भाई भगवान ना चाहे किसी की डेथ हो जाए, किसी डेथ हो जाती है, उस गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको, आपके फैमिली को, जो फैमिली मेंबर आपका जो भी होगा उसको नौकरी दी जाएगी। सबसे बड़ा फैसला मुझे ये लगा सरकार का है। ठीक है, यहाँ पर यानी ठीक है। और ये मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट डेट है वो आपके नोटिफाई बाय द गवर्नमेंट के द्वारा जो भी आपका डिपार्टमेंट देगा उस वो डेट मानी जाएगी कि आप इस तारीख से आपने यहाँ पे ज्वाइन किया था, आपकी वो डेट वहीं से काउंट की जाएगी। ठीक है। और भाई इसके अंदर क्या है, ऐसा काफ़ी भाइयों ने तो ये नोटिफिकेशन पढ़ लिया हुआ, लेकिन कुछ भाई हमारे ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, मेरी तरह हैं। मैं काम चला देता हूँ आपका, ठीक है, तो इसलिए आपको समझा रहा हूँ। और उस पद के बराबर आपकी योग्यता होनी चाहिए, चीज़ का हमेशा ध्यान रखना आपने। ठीक है, 5 ईयर आपने कंप्लीट करनी है गवर्नमेंट और सरकारी डिपार्टमेंट में, फुल टाइम बेसिस ऑन द अपॉइंटमेंट डेट। ठीक है, ये आप जब लगे से जब से अब तक आप लगे रहने चाहिए। लेकिन इसके अंदर भी 2 पॉइंट आपको ऐसे बताऊंगा जो आप डर रहे हैं कि हम पक्के नहीं होंगे, हमें बीच में ये कर दिया था, वो कर दिया था, वो भी आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट है द पीरियड ऑफ सर्विस शैल बी कंसिडर्ड एज पीरियड विच, जो भी है डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इंक्लूड पीरियड ऑफ एनी लीव। आपने किसी भी प्रकार की लीव ली है, चाहे आपने मेडिकल लीव ली है, कई भाइयों ने क्या नो वर्क नो पे मेडिकल लीव होती है, वहाँ पर बीमार थे आप, तो वो बीच में काउंट होगी। सबसे बड़ी अच्छी बात ये है। ठीक है, कई भाइयों को किसी का एक्सीडेंट हो गया, मेडिकल छुट्टी ले ली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपने, तो वो काउंट होगा पीरियड एनी, वो लीव है आपकी। दूसरा पॉइंट एक और देता हूँ यहाँ पर आपको मैं, बड़ी खुशखबरी यहाँ पर, फॉर द पर्पज कैलकुलेशन ऑफ द मेंबर ईयर इंगेज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हु रिसीव, जो भी 204 एक कैलेंडर ईयर में 365 दिन का एक साल होता है, उसमें 240 दिन अगर आपने काम किया सरकारी डिपार्टमेंट में हर साल, तो भी आप रेगुलाइजेशन के हकदार हो। लगातार 5 साल आपने काम किया है तो आप देख लो, छुट्टियां भी काट लो आपकी, अगर आपको बीच में हटा दिया गया तो भी आप माने जाओगे इसमें। ये आ गया 240 डे वाला। ठीक है, बेनिफिट आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। और अगला मैं आपको बता दूं, द एलिजिबल कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय कंटिन्यू वर्क द गवर्नमेंट, ये तो आपको बताए हुए लगातार काम कर रहे हो। इसमें बता दिया मैंने भाई, किसी प्रकार की छुट्टी आपने ली है तो भी आपका पीरियड काउंट होगा। अगर आपने 2 साल में कैलेंडर में 240 दिन काम किया सरकारी डिपार्टमेंट में, आपके पास प्रूफ है, तो भी आप वहाँ पे उसी डिपार्टमेंट में, तो भी आपको फ़ायदा होगा। और हार्टून वालों को मैं बता दूं, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम करते थे, वो सर्विस आपकी काउंट होती है, वो आप एक्सपीरियंस अपने साथ रखना है, क्योंकि हार्टून पॉलिसी ने कहा है कि ये एक्सपीरियंस काउंट होगा। तो आप घबराएं नहीं किसी का कहीं पे, लेकिन
उसी पे जो एक्सपीरियंस है वो आपका उसी पोस्ट पे होना चाहिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बात ऐसी है। अब यहाँ पर घबराने वाली बात तो कुछ है ही नहीं है। अब इसमें आपको मैं बता दूं, जिनको 15 अगस्त 2024 को 5 साल हो जाएंगे, उन्हीं को इस एक्ट के अंदर लाया गया है। बहुत अच्छा फैसला कहता हूँ मैं सरकार का। नहीं तो पिछली भर्तियाँ कोर्ट में घूम रही, ऐसे घूमते रहोगे आप। और 1,20,000 कर्मचारियों की अध्यादेश के अंदर लाना कोई छोटा काम नहीं है। ये आपका एक संगठन बन गया, मजबूत संगठन बन गया आपका। समझ गए ना आप क्या कहना चाहता हूँ। तो शांति रखें। और यहाँ पर जिनको 5 साल हो चुकी है, इससे ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि 5 से 8 के बीच में अगर आपका है वर्किंग, तो आपको 5% मिनिमम पे लेवल जो एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, आपका जो पे स्केल मांगा गया है आपके बराबर के पद का मिनिमम, उसमें 5% जोड़ दो। जिसको 8 से 10 साल हो गई है उसको 10% जोड़ना है एडिशनल, के अतिरिक्त सैलरी के अलावा। और जो पे स्केल आपका बनेगा न्यूनतम उसमें, और 10 साल इससे ज़्यादा उसको 15%, ठीक है। और यहाँ पे आपको चिराई योजना का फ़ायदा होगा मेडिकलों के लिए, और डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, मैटरनिटी बेनिफिट और बेनिफिट ऑफ एक्स ग्रेसिया, ये चीज़ें आपको मिलेगी। और भाई इससे ऊपर क्या लोगे आप। ये जो मैंने पढ़ा आपको बताया, सब कुछ मैंने हाईलाइट किया हुआ है, हर चीज़ आपको बता दी है, आप चाहे कौशल में हो या कहीं भी हो। लेकिन यहाँ पे ऐसे कर्मचारी हमारे हैं जो सेंटर की स्कीम में आते हैं, NHM में आते हैं, वो इसमें नहीं आएंगे। और जो गैस टीचरों को कुछ बेनिफिट नहीं थे, इस एक्ट के अंदर जो बेनिफिट आएंगे वो गैस टीचरों को भी मिलेंगे, ठीक है भाई। अब क्या है, आप कहीं खड़े होने लायक हो गए हैं। बहुत से भाई तो कौशल में ऐसे हैं इनके रिश्ते भी नहीं हो रहे, अब रिश्ते भी हो जाएंगे भाई, टेंशन ना लो, मर्ज में मत रहना, रिश्ते भी हो जाएंगे तुम्हारे। और आपने कभी सोचा भी नहीं था, मैंने एक पहले कहा था जब कौशल आया था, बोले कौशल में पक्के नहीं होंगे, इसमें ये लिखा लेटर पे, मैंने कहा इसमें लिखा है लेकिन आप दावा नहीं कर सकते। लेकिन सरकार चाहती है तो आपको नियमित भी कर सकती है, और ये करेगी, तुम देखते रहना। और बहुत से भाई कहते हैं तुम वीडियो बनाते रहते हो, आप कोई पक्के नहीं हो, तो मैंने कहा था रिजल्ट आएगा, तो आज वो रिजल्ट आ गया है। अब आप कहते हो ये रेगुलर नहीं है, ये एक्ट है, ये रेगुलाइजेशन का ही एक पार्ट है, इसको मानते हैं। जब कोई सरकार अध्यादेश लेके आती है तो 1,20,000 सेक्शन पोस्ट नहीं थी, आप लोग बहुत कम संख्या में पक्के हो पाते। तो सरकार रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं लेके आई भाई, अगर लेके आती तो आप पक्के नहीं हो पाते। कौशल वाले देखो कितना फ़ायदा हुआ आपको। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आप कौशल में होने के बाद भी आप रेगुलर हो जाओगे। तो बहुत खुशी की बात है। और किन किन भाइयों को खुशी हुई है, कर्मचारियों को, कमेंट में जरूर जाहिर कीजिएगा। और देखिए, मैं एक बार फिर कहता हूँ, समय लगेगा, आपकी प्रमोशन भी होंगी, सब कुछ बेनिफिट आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे। लेकिन आप धैर्य रखें। आप अब 10-20 हज़ार कर्मचारी नहीं हो, 1,20,000 कर्मचारी जो गिनती में आए हैं। इतना संगठन, कितना मजबूत संगठन हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि एकता में बल है। और तो वही आप सरकार का शुक्रिया करो, आप मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी का, जो इतना बढ़िया फैसला उन्होंने लिया है। सैलरी किसी की कम नहीं होगी, तुम टेंशन ना लो। बहुत से भाई कहते हैं LTC भी है, एक प्रावधान है चीफ सेक्रेटरी का, और इसमें भी आपको मिलेगी LTC, यानी कि जो 3 साल होने के बाद चौथी साल में एक आपको मिलती है 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी, वो भी आपको मिलेगी। टेंशन ना लो, सब कुछ मिलेगा आपको, बहुत बढ़िया से आप जी पाओगे। कई भाई कहते हैं पहले हम इसमें 20,000 में हमारा क्या होगा, अरे पहले 12,000 ले रहे थे तब भी आपका काम चल रहा था, आज 20,000 तो ले रहे हो। तो इसलिए धैर्य रखें, जो मिला उसको स्वीकार कीजिएगा और शुक्रिया कीजिएगा इस बीजेपी सरकार का, जो आपके लिए अध्यादेश लेके आई इतने लाखों कर्मचारियों के लिए, और तहे दिल से शुक्रिया कीजिएगा। बाकी आपको पता है, हर सरकार आएगी बोलेगी हम आपको पक्का भी कर देंगे, तो आपको पता ही है, ठीक है। तो है कि हर सरकार आपके लिए अच्छा ही करेगी, क्योंकि उनको वोट चाहिए, ठीक है भाई। अगर इतना बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया, इसमें बताने के बावजूद भी आपके एक्ट समझ में नहीं आ पा रहा या आपके हजम नहीं हो रहा ये एक्ट भाई, तो कमेंट कीजिएगा, जरूर जवाब देंगे भाइयों का, ठीक है। और कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं हर बार कहता हूँ, आपने कहीं भी एक्सपीरियंस आपका है काउंट कर लीजिए। और कौशल वाले भाई कई ऐसे हैं कि हाँ सर, हम पहले पार्ट 1 में थे, ठेकेदार के माध्यम से थे, तो हमारा क्या होगा, हमारे पास वैसे तो हमें 5 साल होगी, 8 साल होगी, लेकिन हमारा कौशल में नाम नहीं चढ़ा रखा, इनके वहाँ पे 2 साल हुए हैं। तो कौशल के अंदर जो
आपका ई बिलिंग का काम करता है, सैलरी बनाता है। कौशल की आईडी खोले, वहाँ पे मेंशन है, वहाँ पे फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट मांगी गई है, वो उस डिपार्टमेंट में कब से काम कर रहा है, तो वहाँ पर अपलोड करवा दीजिएगा। ठीक है, या आपने कि डिपार्टमेंट ने जो भेज रखा आपका डाटा ऊपर, तो वही आएगा नाम। ठीक है, कुछ और पूछना हो मुझे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और वीडियो को इतनी ज़्यादा संख्या में शेयर करना है ताकि 1 लाख इस पर व्यू आएँ। बहुत बड़ी मेहनत से वीडियो को बनाया है, पूरा एक्ट को मैंने पढ़ा है, पहले भी काफ़ी वीडियो मैंने बताई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट वो भी वीडियो बना रखी है हमारे टीचशाला यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। वीडियो शेयर करें तहे दिल से और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।